हम लोग गए थे एक बार बाली, तो मैं और मेरी वाइफ, तो पहले 3-4 दिन में क्या करता था कि ब्रेकफास्ट करके सो जाता था। 3-4 बजे उठता था। वो कहती थी क्या बदतमीजी, घूमने में नहीं जाना, हमने क्या घूमने, खाया ना, अब चलो सो जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, वो जो बेचारा जो है बहुत खराब खाना खिलाया मैंने उसे, और उसने आँख फ्लैट फिर झूठ बोला, बहुत सही है, बहुत सही, खाता रहा। जाके बोलता रहा इसको बंद करा। क्या गजब बेइज्जती, बताओ। नए हीरोज की। करी टेल्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आप खाते खाते आपको सुकून मिलता रहेगा। वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी वाह भाई वाह, आज का तो सबसे अच्छा है। पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट की दुनिया ने देखे हैं नए चेहरे और फ्रेश टैलेंट, और इन नए चेहरों ने न सिर्फ ओटीटी और बिग स्क्रीन पर चार चांद लगाए हैं, बल्कि हमारे दिलों को भी जीत लिया है विद देयर रॉ एनर्जी एंड यूनिक परफॉर्मेंसेस। हम मिलेंगे दो ऐसे ही राइजिंग स्टार्स से। एक है पंचायत के चहीते प्रहलाद चा उर्फ फैजल मलिक, और दूसरे है समर्पण उर्फ सुपर सिंह। जानते हैं उनके यूनिक जर्नीज के बारे में, एंड वी टॉक अबाउट देयर अपकमिंग फिल्म पड़ गए पंगे। लेट्स गो। बताइए, आप दोनों में सबसे बड़ा फूडी कौन है? जी मैं। दिख नहीं रहा है आपको? आप हैं वैसे प्रयागराज से, तो बताएं अगर समर्पण और मैं कभी प्रयागराज आएं तो आप कौन सी जगहों पर हमें लेकर जाएंगे? अगर आपको वेज खाना है तो अलग है, नॉन वेज खाना अलग है, चाट वाट खानी अलग है, चाइनीज भी खाना है तो इलाहाबादी चाइनीज है उधर। एक है फेमस बिरयानी वाला है जो रोड पे लगाता है, 30-40 साल पुराना है। वो मिलती है 80 रुपीज़, 80, 120 ऐसा करके कुछ होता है, और वो पता नहीं क्या जहर है उसके अंदर, क्या अफीम है। तो आप जब जाते हैं प्रयागराज वापस, तो आपको वहाँ प्रहलाद चा बुलाते हैं या आपको अपने नाम फैजल से बुलाते हैं? वहाँ नहीं करते, ये तो नॉर्मल इधर ये सब होता है। अपने यहाँ कौन बुलाएगा, डांट दूंगा उससे। और समर्पण, अगर हम आए लुधियाना तो आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा। आप लंच करिए, मतलब आई थिंक तो मेरे को तो अपने घर का खाना बहुत पसंद है। एक मेरा दोस्त है, उसका रेस्टोरेंट है, तो उसकी प्रमोशन भी हो जाएगी साथ में। उसका आइकॉनिक रेस्टोरेंट है, उसके दादाजी ने स्टार्ट किया था, चावला चिकन करके। ओह राइट, या आई नो अबाउट चावला। उनके कई सारे ब्रांचेस एग्जैक्टली, ही गॉट ओवर 100 रेस्टोरेंट्स नाउ, फ्रेंचाइजीज। वो मेरा क्लासमेट है। अच्छा। तो उनका क्रीम चिकन जो है बहुत फेमस है। लूजली लवशव चिकन खुराना भी लूजली उन पे बेस्ड थी। एक और ईटरी है निक बेकर्स, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। वो चंडीगढ़ में स्टार्ट हुई थी, बट नाउ इट्स इन लुधियाना एज़ वेल। और फैजल जी, आपको कितने साल हो गए अब मुंबई आए? 22 साल हो गए। 22 साल। 23वां है। और जब आए थे तब ऐसे ही हफ्ते भर का प्लान बनाकर आए थे या बोरिया बिस्तरा लेकर आए थे कि बस यहीं सेटल होना है? बोरिया बिस्तर लेके आए थे। हाँ, आज से सजा जाएंगे नहीं। मेरा भाई आया था मेरे साथ, छोड़ने वोड़ने नहीं था। भाई के एक दो दोस्त, हाँ जी, उनको लग रहा था कि नहीं रुक पाएगा 7 दिन 15 दिन के बाद भागेगा, तो मैंने कहा नहीं रुकते हैं, और हो गया 22-23 साल हो चुका है। जैसे फैजल भाई ने बोला था कि बिरयानी में नशा है, अफीम है। हाँ। इस शहर में भी अफीम है, पता है। बिल्कुल। मतलब एक बार जो आता है, once you get hooked on to Bombay, yeah. it is very hard to get you out of Bombay. तो जब आप आए थे पहले, अच्छा भी है पर कुछ चीजें अजीब सी भी होती हैं। सबसे अजीब तो बारिश है बॉम्बे, कभी भी शुरू हो जाती है। हाँ। बारिश से क्या होता है, बॉम्बे का पाप धुल जाता है। पाप इन द सेंस कि आप जो इतने महीने सालों से इस शहर को बनते हुए देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, एंडलेस है इस शहर में, बिल्कुल, तो चलता ही रहेगा। पता नहीं 2090 में जो लोग होंगे उनके लिए कुछ बन रहा है, हम लोग के लिए तो खाली गड्ढे हैं, क्योंकि बन ही रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस है हर जगह। पहले नीला वो लगातार, फिर पीला लगा, फिर ऑरेंज लगा, तो वही जगह लग रहा है। मैं तो देखता चला रहा हूँ। एक मुझे और बड़ी अजीब चीज लगती है, प्रोड्यूसर को मना लिया पिक्चर के लिए, लड़की को बना लो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, पर ऑटो वाले को मनाना है, भैया यहाँ छोड़ दो। इज द बिगेस्ट चैलेंज इन बॉम्बे। उसने जहाँ जाना है अपनी मर्जी से जाना है। कितनी बार तो मेरी ये लड़ाई होती है, भैया आप ऑटो हमारे लिए चला रहे हो कि अपने लिए चला रहे हो? जहाँ मैंने जाने वाले की जाओगे या जहाँ आपका मैंने वाले की जाओगे? और कोई खाने पीने की चीज जो आप लोगों ने यहाँ ट्राई करी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी? मिसल पाव मुझे एक नई चीज मिली लाइफ, जो मुझे कभी जिंदगी में ना सोच नहीं सकता था। ये कॉम्बिनेशन हिट है, मुझे बहुत पसंद है। एक मेरा दोस्त, मेरे को ज़्यादा बहुत भूख लगी है, सो वी वर जस्ट वॉकिंग अराउंड वर्सोवा, तो वहाँ पे एक बॉम्बे सैंडविच वाले भैया थे। उस टाइम वो एक छोटा सा कार्ट लगाते थे, बट इन दी 9 years उन्होंने इतना ग्रो कर लिया कि उन्होंने 3-4 कार्ट लगा लिया। बॉम्बे सैंडविच इज
ऑनेस्टली द बेस्ट सैंडविच इन बॉम्बे। वैसे सुशी डिमसम के बारे में क्या ख्याल है आप? मेरी बीवी बहुत खाती है, पहले तो पकड़ने मुझे सिखाया इससे। आता है आपको फिर चॉपस्टिक? मैंने क्या किया, वो टिश्यू पेपर वाला यूज किया है अच्छा ना, एक दो बार आइडिया वो चल जाता है ना। और आपको तो बहुत पसंद है? मुझे बहुत Japanese? पसंद है जापानीज, मेरा फेवरेट फूड है। टेपनियाकी बहुत पसंद है मेरे को, कि मैं मसाला ज़्यादा नहीं खाता। अच्छा एक बार मैंने ना अपनी मम्मी को वसाबी खिलाती थी, गुआकामोले बोल के। उस दिन के बाद से मेरी मम्मी नहीं खा पाती। गुआकामोले पूरा चमचा भर के वसाबी मुंह में डाल लिया। हम लोग का क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना हिंदुस्तानी, एक कुछ ना कुछ तो है ब्रेन में ना, मैप किया हुआ है कि आप एक दिन खा लीजिए, 2 दिन 4 दिन, 5वें दिन वो आदमी रोटी चाहिए, ढूंढने लगता है रोटी चाहिए कहीं ना कहीं जाके। अब वो बहुत खराब भी होता है कभी कभी, आप बाहर जाए तो उनका नमक वमक कम होता है, फिर भी वो जाके खा लेता है और फिर भी वो अच्छा ही लगता है। लगता है। आप तो पंचायत को जैसे गांव में रहते जी, हैं, जी। बिल्कुल। तो बताया आपने इंटरनेशनल ट्रिप आपका सबसे पहला कहाँ था? और मैं शूटिंग करने गया थाईलैंड। शूटिंग करने गए थे सर? हाँ सर, वही तो अफसोस, इतनी बार गया हूँ। उस टाइम मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था, थाई फूड वाई फूड नहीं होता है, वो लोग कितनी जल्दी खाते हैं, हमको धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ हाँ, पर आपको दूर से सारे थाई रेस्टोरेंट है, एक बार की एक जगह दुबई रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, इंडियन पाकिस्तानी मिक्स था वो। ओह, पर नाम दुबई रेस्टोरेंट। क्या बात है। हाँ, उसमें दाल एक है उसकी जो इंटरनेशनल अप्रोच। हाँ, बहुत तेज है वो। आज हम आपको लाए हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में, मुल्क नाम है इस रेस्टोरेंट का, और यहाँ हम आपको खिलाएंगे थोड़ा देसी खाना, जिससे शायद आपको घर की याद आए। God bless you, God bless you. Double master's degree in gastrology. Yeah, I did my MD and then I did a diploma in gastroenterology. Okay. तो क्या अच्छा होता है हमारी गट हेल्थ के लिए, क्या खाना पीना, प्लीज बताएं हमारे हम मुझे और फैजल जी को, जिन्हें खाने का बड़ा शौक है। सबसे अच्छा खाना होता है फ्री का। अच्छा, हाँ। जो फ्री में मिल जाए वो अच्छा होता है, जैसे अभी हमें मिल रहा है। बिल्कुल। इंडियन फूड हमारा जो होता है ना, अपने नेचुरल फॉर्म में बहुत पौष्टिक है, पर हमने उसमें इतने मसाले डाल दिए ना। चाइनीज खाने में मसाले डाल दिए, चाइनीज खाना भी नेचुरल फॉर्म में बहुत ब्लैंड होता है। मुझे लगता है बाकी लोग जो खा रहे हैं ना वो बहुत अजीब है, हम लोग जो खा रहे हैं बेस्ट है। बिल्कुल। आप चाइना के लोगों को देखिए, एक ही चीज खा रहे जीवन में, नूडल राइस। हमारे पास ऑप्शन देखिए। मैं आपको कुछ चॉइसेस दूंगी, हाँ। सिर्फ प्रयागराज से। हाँ। आप बताएं आपकी फेवरेट जगहें कौन सी है वहाँ से? चाट फ्रॉम लोकनाथ या नेत्रम के समोसे? चाट फ्रॉम लोकनाथ। यमुना पर बोट राइड या संगम पर आरती? संगम पे आरती होना चाहिए, वहाँ सब दोस्त याद रहते हैं। अच्छा। हरीराम की जलेबी पसंद है या हीरा हलवाई के रसगुल्ले? हीरा हलवाई ऑलवेज। एक्सप्लोरिंग इलाहाबाद फोर्ट या खुशरो बाग? खुशरू बाग। कोई यादें जुड़ी हुई है खुशरो बाग से स्पेशल? बस बंक करके वहाँ बहुत छुपे तो वो जगह पे प्रिंसिपल पहुँच नहीं पाता था। ब्रेकफास्ट एट पवन स्ट्रीट्स या इंडियन कॉफी हाउस की कॉफी? इंडियन कॉफी हाउस। सिविल लाइंस में शॉपिंग करना या चौक में बार्गेनिंग करना? सिविल लाइंस तो है, अच्छा है बार्गेनिंग के लिए। आप मतलब कि लड़की हो तो उसके लिए चौक बहुत सही जगह है, वहाँ पे चलता रहता है। आप बार्गेनिंग करते हैं वैसे? नहीं, मुझसे क्या बार्गेनिंग करूँ। अब तो लोग फ्री दे देते हैं। अच्छा। हेरिटेज वॉक ओल्ड सिटी में या रिवर साइड वॉक अलोंग संगम? संगम ही रहा है मेरा फर्स्ट चॉइस। खूबसूरत है वो। आप अच्छा। प्लीज जाइए, तब कभी भी आपको मिले फुर्सत, बहुत शांति हो। बाबा दा ढाबा का पनीर टिक्का या राज रूपम के छोले भटूरे? छोले भटूरे। टफ चॉइस। बाबा चिकन का बटर चिकन या चावलास का क्रीम चिकन? बाबा का बहुत टेस्टी है, पर हाँ। चावला ने हमारे को स्कूल में बहुत फ्री खाना खिलाया है। लस्सी फ्रॉम आहूजा या खुशीराम की जलेबी? खुशीराम। शॉपिंग एट पवेलियन मॉल या घुमर मंडी में स्ट्रीट शॉपिंग? रुमार मंडी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या नेहरू रोज गार्डन? रोज गार्डन में लड़कियां बहुत आती हैं, तो कॉलेज के पास है। कॉलेज के पास है। अमन चिकन का राड़ा मीट या कुलचा लैंड का कुलचा? राड़ा मीट बेस्ट। So all those of you watching from लुधियाना, आप भी कमेंट कर बताएं आपको कौन सी जगह ज्यादा पसंद है। केसर पिस्ता मिल्क फ्रॉम वेरका या बादाम मिल्क फ्रॉम शर्मा मिल्क भंडार? वेरका बेस्ट। ट्रेडिशनल शॉपिंग एट चौरा बाजार या मॉडर्न शॉपिंग एट MBD मॉल? चौड़ा बाजार। डिनर एट फ्रेंड्स ढाबा या लंच एट हवेली? लंच एट हवेली। हवेली। आप गए हैं हवेली? जी मैं भी गया, बहुत अच्छा। अच्छी जगह है। वो हवेली का हमारे पंजाब का सर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। हाँ, वैसे ही बहुत भीड़ बिल्कुल। रहती है वहाँ पे। वहाँ चाय मिलती है, हाँ जी। फेमस है वो तो। सर जब कोई NRI बाहर से आते हैं ना, पंजाब में बहुत NRI है, तो हाँ। अपने बच्चों को लेके आते हैं कि
ये तुम्हारा क्रैश कोर्स है सभ्यता में। वहाँ पे कुआं भी है, वहाँ पे ट्रक भी है, वहाँ पे जितना भी चलता रहता है, तो वो उनका एक वन डे कोर्स टू पंजाबियत है। पंजाब और दिल्ली में आप अगर छोटी सी जगह भी खाएंगे हाँ उसका जी। टेस्ट बेस्ट होगा। मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नीज के बारे में। आज तो आपको सब जानते हैं एज प्रहलाद चाचा, जी। और अब फिल्म भी आ रही है आपकी पड़ गए पंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जानना चाहूंगी 22 साल पहले जब आप मुंबई आए थे, जी। तब आप किस तरह का काम करते थे, क्या क्या करते थे, और कितना वक्त लगा आपको काम मिलने में? 22 साल पहले मैं तो आया था अपने भाई के साथ और प्लान ये था कि एक्टिंग ही करेंगे। अच्छा। और एक्टिंग में जहाँ एडमिशन लिया ना हमने, हाँ जी। किशोर नमित कपूर, मैं 2-3 महीने का कोर्स था वो ख़त्म किया, पर वो उसमें समझ में आ गया कोर्स पे कि बॉम्बे कॉस्टली जगह है रहने के लिए। यहाँ पे अगर रहना है तो काम करना पड़ेगा, पैसे से चाहिए होंगे। हाँ जी। तो एक्टिंग को साइड में रख दिया गया। ठीक है। और फिर मैंने इधर उधर भागा। कैलाश खेरना है सिंगर, वो मेरे अच्छे बड़े भाई की तरह, हाँ जी। उन्होंने मेरी पहली नौकरी रखवाई। क्या नौकरी करते थे आप? टेप को अलाइन करते थे, डीजी टेप होता है ना, हाँ जी। तो चैनल में डीजी टेप होता है, डीजी से ए फॉर आंधी, ए फॉर अंधा कानून, ऐसे करके उसको लाइब्रेरी में रखते थे। और उसमें से कभी कभार कोई पूछता था तो लॉक से शॉट निकाल के दे देते। कोई बोलता चाय का शॉट निकाल के ले जाओ, हाँ जी। तो उसके लिए आपको पिक्चर पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि कौन आदमी कहाँ चाय पी रहा है उसमें। सहारा एंटरटेनमेंट चैनल था। तो फिर वहाँ पे मैंने, क्योंकि काम ये था, तो मैं चुपके से मैंने एक दोस्त से पूछा, कबीर मेरा एक दोस्त था, राजुल थे सीनियर में, कि वो मुझे मशीन सिखा दीजिए, एडिटिंग मशीन। तो रात में उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। मैंने वो मतलब सारे जॉब किए, जो यानी का एडी रह चुका हूँ, पोस्ट कर चुका हूँ, जो भी फिल्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है। हाँ आपने देखा होगा शनिवार की रात अमिताभ के साथ हाँ आता जी। था, हाँ जी। तो उसमें हम लोग भी उसी टीम में थे, मतलब कि और शोले का प्रोमो काटने के लिए अच्छा। गया, शोले बहुत पसंद था। वो सब करने के बाद मैं डिसाइड किया कि जब 20 घंटा किसी और के लिए जीना है तो अपनी कंपनी खोलते हैं। फिर कर लिया। फिर इसके बाद फिर एक दिन सर के साथ भी काम करता, अनुराग सर के साथ, तो वो वासेपुर हो गई। वो एक्टर भाग गया था, मतलब कि स्लॉटर हाउस में शूटिंग कर रहे थे हम लोग, 4 घंटे के लिए मिली थी वो जगह। क्यों भागा? उसे स्लॉटर हाउस में शूट नहीं करना था? नहीं करना था। अनुभूति जो सर की बहन है, एसोसिएट डायरेक्टर थी उसकी, उसने कपड़ा पहन के कर लो, नहीं तो चली जाएगी लोकेशन। वो कपड़ा भी मेरे उसका नहीं था साइज का, वो किसी और की साइज, फट गया वो पहनते। तो पहने कपड़े को सिला गया। फिर मुझे ये नहीं था कि एक्टिंग करूँगा। जब पिक्चर रिलीज हुई तो लोगों को याद था वो फिल्म का वो कैरेक्टर वैरेक्टर। हाँ जी। तो लोग पूछने लगे कि उंगली कहाँ है, उंगली कहाँ है। मैंने कौन सी उंगली पूछ रहे हैं लोग पूछते रहते ना, सीन उठ जाता है। पंचायत ने सब चेंज कर दिया बिल्कुल। दुनिया। इट्स डूइंग सो वेल, मतलब Yeah. सारे एनआरआईज को इतना पसंद है। आई थिंक ग्लोबली इट्स द नंबर 8 शो, एंड आपकी तो एक अलग से ही पूरी फॉलोइंग है। बिल्कुल। वन सीन दैट एवरीबॉडी रिकॉल्स ऑफ, जब आपके बेटे शहीद होते हैं और वो आपके जो रोने वाला सीन है, आई थिंक आपके साथ जो भी देख रहे हैं ऑडियंस, साथ ही में आपके रो भी रहे थे। आई एम श्योर उसका प्रेपरेशन अलग ही रहा था आपका। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो पब्लिक कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, वो इमोशन आएगा कि नहीं आएगा। पर राइटर डायरेक्टर वाज वेरी कॉन्फिडेंट, उनका हो जाएगा, डोंट वरी, करते हैं। बिल्कुल। हमारा एक शो है जिसका नाम है संदेशे आते हैं, हाँ, जहाँ मैं इंडिया के बॉर्डर्स में जा रही हूँ, स्पेंडिंग टाइम विद द जवान्स। हाँ। उन्हें हम पूरे इंडिया से लेटर्स कलेक्ट करके हाँ। उन्हें दे रहे हैं। जो मेरा जो सीजन 2 की वजह से हाँ जी। काफ़ी आर्मी इंटरेक्शन बहुत रहा। उसके बाद लोग बुलाने लगे, राइट। CRPF, BSF। वहाँ जाके पता लगा कि लोगों ने मेरे शो और ये जो कैरेक्टर को बहुत बड़ा जन उससे देखा है, दिल से। किसी भी आदमी की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं देखी जितनी मैंने फैजल भाई की देखी उधर। मतलब हम लोग गाड़ी से उतरते थे, लोग आ जाते थे, हम लोग स्टूडियो में घुसते थे, लोग आ जाते थे। और मेरे को लगता है उसका इतना रीजन ये था कि हर एक स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी ने, हर एक बंदे ने कनेक्ट किया पंचायत से और देखा। सर की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, मीम जब आई थी आपको पहली बार सुनाइए। कौन मीम वाला? जब आपने वहाँ कौन मजाक उड़ा रहा है? हाँ, मीम मुझे पता नहीं था कि दूसरे लोगों ने भेजा था मुझे लगा कोई मजाक उड़ा रहा है मेरा ऐसा नहीं होता, कोई मेरे दोस्त यार कर रहे होंगे ऐसा। सर जब पंचायत कैरेक्टर में ऐसे मीम चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे। हाँ, मीम का था नहीं, वासेपुर से चल रहा था। अच्छा। हाँ जी। उंगली किधर है, उंगली किधर है, तब मुझे लगता था कोई है अपना आपस में, तो ये गैंग में करके फोटोशॉप मजाक करके मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पर बाद में चला वो ऐसा है। हाँ जी। कल्चर मुझे पता नहीं था। फिर स्टिकर आया, नहीं होता है। हाँ जी। सर ने हटा दिए 2-3 बंदे। नहीं, अगर आपके आप पर मीम बन रहे हैं मींस यू हैव अराइव्ड, मतलब आप ट्रेंड कर रहे हैं अब। क्योंकि मेरे काफी दोस्त थे ना, थोड़े वैसे बदमाश टाइप है। हाँ जी। मैं अभी अपने एक दोस्त का नंबर और फोटो ID ओला ड्राइवर में डाल देता था।
डाल देता था, अब उसको ओला वाले फोन करते थे, ओह माय सर गॉड। आप ड्राइवर बनना चाहते हैं? मेरा एक दोस्त था, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जा रहे थे, हाँ। तो सर सुनाई ना गोवा वाली कहानी। हाँ तो अरे वो उसकी बीवी नहीं सुन रही, वो जो शो देखती है। बस इन नटशेल वो उनका दोस्त आ रहा था बाहर से, तो अहमदाबाद जा रहे थे क्रिकेट मैच हाँ देखने, और क्रिकेट मैच देखने गए नहीं, बीवी को झूठ बोल के गोवा निकल रहे। तो जैसे अहमदाबाद लैंड करके पहले हमने एक दिन फोटोशूट कर लिया कि अहमदाबाद में ये है, और अगले 3-4 दिन बीवी तो बेबी आज यहाँ पे आया, हमें भी आया ये उसको लगे हम अहमदाबाद में ही है। वो अब जो पता चल जाएगा। अब हाँ, अब वो उनकी देखते हैं जिंदगी में अब ये डांट तो पड़ेगी ये तो जाकर। सच बोल नहीं रहे थे, दोस्ती झूठ बोल दिया था। मैंने उसको बोला कि तुम वहां जाओ, उतरो, हाँ जी। भाग के जाके सारी फोटो खींच लो अकेले, हाँ जी, पर रोज एक एक भेज और दो। रोज कुछ घंटे भेजते रहेंगे। अभी साबरमती आया, कभी यहाँ, उसने ये 4 घंटे में कर डाला, कर डाला गाड़ी से बैठ के। फिर नेक्स्ट डे वो जो अहमदाबाद में था, वो हम लोग असली में गोवा में था। समझ जाऊंगी अगर मेरे हस्बैंड ऐसा मेरे साथ करेंगे, ये ट्रिक मुझे नहीं थी पता। पर बताया यार, योर कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, Right. मम्मी पापा बुआ एवरीबडी इज अ डॉक्टर, Everyone. आप भी डॉक्टर है, तो ये आपको एक्टिंग का चस्का कैसे लगा? मैं तो बहुत खुश था यार, मैं तो हाँ जी। यूके में काम कर रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लॉकडाउन लगा तो मेरे को इंडिया बुला लिया मॉम डैड ने, तो मैं आया and उनके साथ काम करना शुरू किया हॉस्पिटल में। तो मेरा एक दोस्त था जो एक शो बना रहा था, एक शॉर्ट फॉर्मेट, बट उसका शो बंद हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और उसका मेरा फोन आया था, आई हैव नो वे टू गेट बैक टू बॉम्बे, तो मैं घर पे आके रह सकता हूँ थोड़े दिन। तो उसने बोला मेरे साथ पूरा क्रू है 25 लोगों का, उनके लिए क्या करेंगे। तो मेरे एक दोस्त का होटल था, मैं उनको अकोमोडेट करा दिया वहाँ। तो रोज मैं मिलने जाता था क्रू को, उनका सारा इक्विपमेंट, कैमरा, लाइट, सब कुछ था। तो एक दिन मैंने उसको बोला, कहता ब्रो हाउ कैन आई रीपे यू। तो मैंने यार कुछ शूट करते हैं ना ऐसे, एंड आई मेंट कोई रील शूट करते हैं। तो उसने बोला यार लॉकडाउन पे ही ना कुछ बनाए। तो मैंने हाँ बनाते हैं, अभी ब्रेनस्टॉर्म्ड और ऐसे आइडिया आया। तो वो शो मेरे ही घर पे शूट हुआ और वो हॉटस्टार ने पिक कर लिया। फिर उसका ये जो राइटर है मनीष, मैंने जैसे बताया मेरा दोस्त था, उसको मालूम था मैं एक्टिंग करता हूँ, तो उसने मेरे को पूछा किसी प्रोड्यूसर को जानता है जिसको मैं पिच कर सकता हूँ। फैजल भाई प्रोड्यूसर है, और हमारे एक कॉमन दोस्त है गौतम। मैंने उनकी मीटिंग सेट करा दी कि दिस इज द सिनेरियो, और मेरा यार एक छोटा रोल रख लेना, एक कैरेक्टर है फिल्म में जो मैं प्ले करना चाह रहा था। मेरे को उन्होंने पूछा करेगा, ऑडिशन लिया, सर ने वर्कशॉप्स कराई, डायरेक्टर सर ने, तो बस फिर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड एंड आई होप दिस इज माय लास्ट करियर स्विच। Why would you say that? I don't want to go back to medicine now. This is a very happy job I feel. पर आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? वो खुश थे आपके इस फैसले से? मेरे डैड काफी मतलब अंडरस्टैंडिंग है, पर उनको ये लगता है कि डॉक्टरी में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, और जो सच भी है, ठीक है। तो उनको लगता है कि इतना पढ़ा है तो काम कर लेना चाहिए था हॉस्पिटल में, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हॉटस्टार वाला शो आया तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और एक थिएटर बुक किया और वहाँ पे शो दिखाया सबको। तो अब जो फिल्म आ रही है, सो एक्साइटेड फॉर इट। रोज सुबह मतलब हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे सब पे अच्छा 3 days to go, 4 days to go, 2 days to go, वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। डैड के जो वो थोड़ी यंगस्टर थे इतनी रिलेट नहीं कर पाए थे, ये लिव इन में रहना नॉर्मल है क्या आजकल? तो नहीं पापा सिर्फ शो के लिए है। So what is the plot? मैंने ट्रेलर देखा, बहुत मजेदार लगा। तो हमने ये रियलाइज किया कि डेथ एक बहुत ही स्कैरी टॉपिक है सबके लिए, पर डेथ स्कैरी नहीं है, डेथ की जर्नी बहुत स्कैरी है। सब मरना तो सबने है, पर सबको ये लगता है, ऐसे तो ये पता चल जाए मेरे पास 2 महीने मरने के लिए, 4 महीने, तो वो बेचारा डर जाता है। हमारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपके मेरे, हम लोग इलाहाबाद में सर के दोस्त होंगे, लुधियाना में मेरे दोस्त, हम लोग जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में रोज देखते हैं, दैट these are the common people of India, these are the grass rooted people of India। मेरा कैरेक्टर एक बैंक मैनेजर का है जिसको कैंसर हो जाता है। हम लोगों ने ऐसे अपने फाइनेंसेस डिवाइड किए होते हैं कि 2 साल बाद घर लेना है, 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, फिर बेटी की शादी करनी है। जब बीमारी आती है वो पूरी फैमिली का एक फाइनेंशियल स्टेटस हिला देती है। सो वी ट्राई टू केटर दैट एंड हाउ a middle class person tries to defy those financial struggles and personal struggles dealing with cancer in a very comic way. Somebody's tragedy can be somebody's comedy, right? But you know, you said something interesting, और आजकल आई थिंक लोगों को वो टाइप का सिनेमा देखना पसंद है जो रिलेटेबल हो। यू नो, जो हम रोज अपनी मतलब ऐसे आजकल वो हीरोइक और हीरोइज्म देखना स्क्रीन पर लोगों को इतना पसंद नहीं है। एस्पिरेशनल वैल्यू इतनी नहीं है, हम बहुत अर्बनाइज हो गया इंडिया, बट हमारा जितना कंटेंट वायरल हो रहा है ना, वो भी आजकल आप देखो, अब पंचायत हुआ है, पंचायत मेरे को लगता है गाँव देहात से लेके एनआरआई तक सबने देखा है। बच्चन साहब क्यों हिट थे? तो बच्चन साहब देखते थे, जब ऑडियंस देखती थी हमारे जैसा लड़का इलाहाबाद से उठ के पावरफुल डॉन की बेटी को उसकी आंखों के नीचे से उड़ा के ले जाते, तो उनको लगता था यार ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अब शाहरुख खान साहब जब इनिशियल डेज में राज थे और सिमरन को पटाते थे खेतों में जाके, तो उनको लगता था यार ये तो हमारे जैसे खेतों में, ये कौन सा मतलब ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज वी कैन रिलेट टू हिम।
a hero coming on a sports bike or he's jumping from a cliff or a roof. It is very good to see on screen, but somewhere people see it as fictionalized. So क्या गजब बेइज्जती की, बताओ। वही मैं नए देख रहा नए हीरोज की। नहीं ऐसा अब इंडिया में जो है जो जिस कहानी के पार्ट हम लोग रहे हैं वैसे लोग हैं देखने के लिए, और ऑडियंस नहीं देखिए अच्छा, तब अच्छे का मतलब ये होता है कि हम वो चीज़ देखना चाह रहे हैं, तो पुश करके जो है सीजन 1, 2, 3 तीन सीजन बना चुके हैं हम लोग। अच्छा। 5-6 साल की जर्नी हो चुकी है शो की, और ऐसा तो है नहीं कि उसको ऐसा पहला हुआ फिर ऑडियंस भूल गए उसे, लोग वो कहानियाँ देखना चाह रहे थे। इमोशनल लोग हैं ना हम लोग, हाँ जी। तो वही चीज़ है होती, इमोशन आप किसी भी फॉर्म में कनेक्ट कर लें। शाहरुख खान की फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, वो आई थी तो मतलब मैं देखता था कि रोते थे लोग पिक्चर। हाँ जी। अभी फिल्म आई थी लापता लेडीज, लोगों ने देखी जाए, बिल्कुल। चमकीला लोगों ने देखी जाए। बट आपको क्या लगता है आज के टाइम पर भी, जैसे हमेशा ऐसा ट्रेडिशनली होता है कि एक मूवी में एक सुपरस्टार को डाल दो तो मूवी चली जाएगी, हाँ। विच आई डोंट थिंक इज ट्रू एनी मोर, Right. राइट? हमने बहुत सारी सुपरस्टार्स के साथ मूवी देखी है जो हाँ। फ्लॉप भी हुई हैं। फिल्में अगर नहीं चल रही, उसका बेसिक रीजन है कहानी करेक्ट है। कहानी, या आप कहानी में काम ही नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? किसी को भी ले लीजिए, हिंदुस्तान का ऑडियंस बहुत स्मार्ट ऑडियंस है, हम लोग अच्छा देख के आए हैं, और हमारी आपकी बात करें तो हम लोगों ने बचपन में देखी हुई है दिल से। हाँ जी। कोई बना सकता है क्या दिल से? बता दीजिए कोई नहीं। आज भी देख लीजिए आप उसे। हम लोगों ने बहुत पहले रंग दे बसंती देखी, हमने दिल चाहता है देखी, तो हमारा खुद तैयार किया गया अच्छा देखने के लिए। तो खराब होगा तो हम सामने बोल देंगे ना भाई नहीं है, चेंज करो, हाँ जी। क्योंकि हम लोग एज एन ऑडियंस बहुत अच्छे हैं। तो स्टोरी मेन हीरो है, जी, स्टोरी ही बिल्कुल। सुपरस्टार स्टोरी है सुपरस्टार है, हर हाँ, फिल्म की। बिल्कुल। एंड आई थिंक इंडियन ऑडियंस काफी इवॉल्व हो चुकी है। आपका सबसे फेवरेट मीठा? जलेबी रबड़ी, जलेबी रबड़ी, यहाँ का okay। बहुत फेमस भी है मुल्क का, मैंने खाया है। ये लीजिए आप, ठीक है। ओहो, फालूदा। फालूदा। क्या चाहते हैं आप? बस आज यही आज काम की छुट्टी लेकर। आज का दिन सबसे अच्छा दिन है, पता है? थैंक यू। पुरानी दिल्ली जाइए ना, वहाँ सब दिखता रहता है, अच्छा ये भी है, वो ये खा रहा है। और बुफे के लिए जाओ कभी, आप बुफे सच में तो तब पूरा एक राउंड लेना होता है। किस तरह से आप डिसाइड करते हैं आज बुफे में क्या खाएंगे आप? मैं तो पहले उल्टा शुरू था नॉनवेज से। डिजर्ट इज Yeah. समथिंग दैट आई कैन नॉट कंट्रोल। मेरी वाइफ मुझे बोलती है, हम लोग कभी भी अगर साथ गए, मेरी आदत है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, काम हो नहीं हो, सुबह का जो नहीं होता है ब्रेकफास्ट वाला टाइम 7 से लेकर 10:30 वो मैं खाता ही खाता हूँ। हम लोग गए थे एक बार बाली, तो मैं और मेरी वाइफ, तो पहले 3-4 दिन में क्या करता था कि ब्रेकफास्ट करके सो जाता था। 3-4 बजे उठता था, वो कहती थी क्या बदतमीजी, घूमने में नहीं जाना? हमने क्या घूमने, खाया ना, अब चलो सो जाते हैं। कुकिंग का शौक है? क्या बनाते हैं आप? अच्छा। मैं नॉनवेज बना सकता हूँ, अच्छा पूरी सब्जी बना लेता हूँ, अच्छा। दाल खाना मैंने लॉकडाउन में सीखा है, वीडियो देख के। सामान लाया, हाँ जी। मट्टी की बर्तन लाया। अगर आपको खाना जब भी आप बताइए, एक दिन पहले बता दीजिए। फिर मम्मी ने कुछ सिखाया मुझे, मसाला वसाला ठीक किया, कोरमा नहारी चिकन कोरमा। ये तो प्रो मैक्स लेवल कुकिंग है। एक डिश है कुन्ना करके होती है, अफगानिस्तान की, कुछ अच्छा। पाकिस्तान पेशावर की, वो बनाता हूँ मिट्टी के बर्तन में। पर आपको मुझे, मैं फिर सारा काम करूँगा, मैं कुछ किसी को देता नहीं हाथ। किचन क्लीनिंग तक सारा? क्लीनिंग नहीं, क्लीनिंग और करेगा, पर ये कि कोई नहीं कि पीछे से कोई आता है ये कर दो, ये डाल दो, ये डाल दो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। नहीं, 4-5 नहीं बात है राय वाले, यार उनके यहाँ खाया था, नमक बहुत सही था, तो वही खा लेते हैं। वो नहीं चाहिए। तो मेरा एक दोस्त है, वो जो बेचारा जो है गिनी पिग टाइप का था मेरा उस टाइम पे, जब मैं नया सीख रहा था। हाँ जी। बहुत खराब खाना खिलाया मैंने उसे, और उसने आँख फ्लैट फेस झूठ बोला, मुझे बहुत सही है, बहुत सही, खाता रहा। जाके बोलता है इसको बंद करो, ये कौन में लोगों को मार देगा। सर उस अगली पिक्चर में कास्ट कर लो, एक्टर अच्छा है। आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग जस्ट पर्पसली सॉल्व हो रहा है, कर लीजिए सर, देखिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, बताइए। हाँ जी, मुझे भी दीजिए, ये रसमलाई लीजिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छे। लग रही है, और आपकी मूवी का ट्रेलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड Thank आई एम you. श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग पड़ गए पंगे, जो रिलीज हो रही है 30th अगस्त को। सो प्लीज गो टू द थिएटर्स नियर यू एंड वॉच द फिल्म। इससे अच्छा दिन क्या जाएगा? इससे कहीं चिंता नहीं हो जाना सकती। नहीं हो सकता है। सरकार को ये लॉ बना देना चाहिए। पिक्चर रिलीज से पहले क्वालिटी कंपलसरी। क्वालिटीज का बेस्ट पार्ट ये है कि आप खाते खाते आपको सुकून मिलता रहेगा, और जो आज का दिन है इससे बेहतरीन दिन नहीं हो सकता। डेट आज की नोट कर लेनी चाहिए।